माननीय सांसद महोदय पति का जो मामला है तुल पकड़ते जा रहा है, आज आपने समर्थन भी किया, क्या है? देखिए, हर आदमी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बिहार सरकार जो निर्णय किया और एफआईआर किया है गलत हुआ है। इस जो यहाँ विश्वविद्यालय है कि उसके कंट्रोल के अधिकारी जो हैं माननीय राज्यपाल महोदय, तो जो भी कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो उनके स्तर से होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को अगर कहीं से कोई शिकायत मिली है, कहा चाहे कोई भ्रष्टाचार का कोई क्लू मिला है, तो उनको तो सबसे पहले राज्यपाल को सूचित करना चाहिए कि यहाँ पर ये गड़बड़ी हो रही है, इसमें माननीय कुलपति की संलिप्तता है, आप इनको बदलिए, चाहे इन पर कार्रवाई कीजिए। तो अपने अधिकार क्षेत्र से जाके सीधे जो एफआईआर करना ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। कहीं अगर गिरफ्तारी होती है तो हम लोग भी साथ हैं, जितने लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हम लोग भी जेल चलेंगे। राज्य सरकार जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आपके अधिकार में नहीं है, संविधान में भी नहीं। के पाठक के इस आदेश के बाद में के पाठक आदेश के बाद में किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? तो गलत भी कर रहे हैं, तो हम तो कह ही रहे हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र से जाके बाहर इन्होंने काम किया, इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये जो विश्वविद्यालय का जो कैंपस है इसके मालिक राज्यपाल महोदय, और बिना उनके इजाज़त से कुछ नहीं हो सकता। एक अहम सवाल है, बिना विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना दिए जी हॉस्टल में छापेमारी होती है, जहाँ पर बहुत लड़कों का आरोप है, धमकी दी जा रही है प्रशासन के द्वारा। नहीं, ये भी तो गलत है, इसकी भी घोर घोषणा करते हैं। कुलपति का मामला जो है तुल पकड़ते जा रहा है और इसमें राजनीति भी जो है पार्टियां की शामिल हो गई है। क्या कुछ आज आपका समर्थन भी आप लोगों को मिला, क्या कहें? यह मामला कुलपति का है ही नहीं, यह मामला विश्वविद्यालय के अस्मिता का है। जो विश्वविद्यालय स्वतंत्र है, राज्य सरकार के डायरेक्ट प्रशासन से यह ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता इसको प्राप्त है, तो प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार को इसमें कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो बिना राजभवन के आदेश का कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय पर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो राज्य सरकार को राज्यपाल से इसके लिए आदेश लेना चाहिए। जहाँ तक जिस घोटाले की बात हो रही है या गड़बड़ी वित्तीय अनियमितता की बात हो रही है, प्रत्येक बिंदु पर विश्वविद्यालय अपना जवाब शिक्षा विभाग को भेज चुका है। आपने ऑडिटर यहाँ भेजा, ऑडिटर को अगर कहीं गड़बड़ी लगी तो सबसे पहले विश्वविद्यालय का पक्ष जानना चाहिए। उसने विश्वविद्यालय का कोई पक्ष जाना नहीं और रिपोर्ट भेज दिया, और उस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर कर दिया गया। विश्वविद्यालय के एफओ पर, एफए पर, कुल सचिव पर, वीसी पर 2 महीना पहले ही कुल सचिव आए हैं, 4 महीना पहले ही कुलपति आए हैं। ये लोग न कुछ जानता है न सुनता है, आप उस पर एफआईआर कर दिए। अगर किसी पीरियड का है तो स्पेसिफिक नाम होना चाहिए ना। अब विश्वविद्यालय का पक्ष आप जानिएगा नहीं और आप एफआईआर कर दीजिएगा, ये तो डायरेक्ट विश्वविद्यालय के स्वायत्तता पर यह हमला है। और जब से पाठक जी आए हैं तब से उलूल जुलूल काम करते रहते हैं। एक दिन कोई एब्सेंट हो गया तो टर्मिनेट करो, उसका वेतन बंद कर दो, उसको अनुदान नहीं दो, सैलरी नहीं दो। अरे हमारा राइट है, स्टैट्यूट में जो प्रावधान है वो हमको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अगर गिरफ्तारी होती है कुलपति की तो आप लोग अगर कुलपति की गिरफ्तारी होगी तो एक एक शिक्षकेतर कर्मचारी और एक छात्र सभी जेल भरो अभियान करेंगे, और अगला कार्यक्रम हम लोगों का जेल परिसर में होगा। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से और हम लोगों के संगठन के तरफ से आप राज्य सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए कि अविलंब जितने भी दंडात्मक कार्रवाई नियम के विरुद्ध हुए हैं
उनको वापस लिया जाए, FIR जो किया गया है उसको वापस लिया जाए और नियम के तहत कार्य किया जाए। क्या परिचय हो गया अपना? धर्मेंद्र कुमार चौधरी, संयोजक, संबद्ध डिग्री महाविद्यालय, BRA, बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर। आज अजय निषाद का भी आज समर्थन मिला है, क्या कुछ मिलता है? देखिए, जो सही है उसके समर्थन में सभी लोग आएंगे ही, और ये स्वाभाविक है। हम छात्र हैं, हम छात्र भी आए हैं VC सर के समर्थन में, क्योंकि इससे पहले जिस समय घोटाला हुआ उस समय हम लोग भी आंदोलन में बैठे थे और उस समय बिहार सरकार एकदम न्यूट्रलाइज थी। आज हमारी विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत ही अच्छी है, हमारी एग्जामें समय पर हो रही है, हम सभी का सत्र भी समय पर होने जा रहा है। इसके बाद भी अगर कार्रवाई होती है हमारे अधिकारी पे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका समर्थन करें, और इसी सही की सत्य के समर्थन में सभी लोग आए हुए हैं और हम लोग धरना पर बैठे आप लोग जो मांगे हैं पूरी नहीं होगी तो धरना आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, अनिश्चित काल के लिए ही ये धरना चल रही है। आपको शिक्षकोत्तर कर्मचारी ने ये मतलब ऐलान किया है कि हाँ, ये धरना अनिश्चित काल के लिए चल रहा है। रेड हुआ परसों रात में, वहाँ पर सूचना है पिस्टल के साथ कोई युवक गिरफ्तार हुआ, उसके लेकर एक रेड हुआ। देखिए, इस पर SSP साहब ने पूरा क्लियर कर दिया है कि हमारे छात्रावास से एक भी आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हुई है। अब कोई तीसरा व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, कौन है, अगर पूरे शहर का कोई भी गुंडा आके कहे कि हम हॉस्टल जानते हैं। देखिए, छात्रावास ऐसा जगह है जहाँ 100 छात्र रहते हैं, 100 छात्र का संपर्क है। किसी के संपर्क से कोई कभी आया हो और वो थाना को कहे कि हम छात्रावास में हैं, हम छात्रावास में रहते हैं, उसके आधार पर कैसे थाना मान लेगी? थाना को इस पर जाँच पड़ताल करना चाहिए, विश्वविद्यालय के अधिकारी को लेकर आना चाहिए। वहाँ पे सभी स्नातकोत्तर के छात्र रहते हैं, एक ग्रेजुएट छात्र रहते हैं ना, आप उनके साथ सम्मान से पेश आइए। हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। वो आए, गार्ड को पीटे, स्टूडेंट को पीटे, ये सब निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। क्या परिचय हो गया? देवेश्वर कुमार, छात्र। मांग है हम लोग का मांग है कि विश्वविद्यालय में जिस तरह से के पाठक दखलंदाजी कर रहे हैं, तानाशाही रवैये से यहाँ के VC रजिस्ट्रार FOFA पे अवैध रूप से उन पे FIR किया गया है, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। राजभवन के द्वारा विश्वविद्यालय का हस्तक्षेप कहीं तक जायज़ है, लेकिन बिहार सरकार के अफसर के द्वारा विश्वविद्यालय में दखलंदाजी करके इन सब पर FIR किया गया। इसके लिए छात्र जितने भी संगठन है सभी VC साहब के साथ जेल भी जाना पड़े तो उनके साथ जेल जाएगा और उनके साथ शुरू से लेकर अंत तक उनका साथ देने का काम करेगा। और विश्वविद्यालय में जो ये रवैया बिहार सरकार के द्वारा चल रहा है उसके विरुद्ध हम लोग जो संघर्ष करना पड़ेगा शुरू से अंत तक करने का काम करेंगे। परिचय हो गया? प्रणय कुमार चुन्नू, छात्र हैं विश्वविद्यालय के।